हाय गाइस, कैसी हो? मैं आपकी प्रिया भाभी एक बार फिर आप सबके साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है ना, वो सबका फेवरेट टॉपिक है। वो टॉपिक है थ्री सम। यस। जब एक्चुअली क्या होता है, जब एक्स किया जाता है ना, वो दो जनों के बीच में होता है। वो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है। ठीक है। बट दोनों के बीच में जब एक तीसरे की एंट्री की जाती है ना, उसको बोला जाता है थ्री सम। क्या होता है, शादी के 4-5 साल के बाद सेक्सुअली लाइफ को ना बोर हो जाते हैं। तो उसको उसके लिए ना, जब तीसरे की एंट्री करवाते हैं ना, तो उसको अपनी सेक्सुअली लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए, कुछ नयापन करने के लिए, तो फिर तीसरे की एंट्री की जाती है। उसको फिर थ्रीसम बोलते हैं। एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, जो मेल्स होते हैं ना, वो तो बोल कर भी बता देते हैं कि डार्लिंग, मतलब चाहे वाइफ के साथ चाहे अपने दोस्तों के साथ, यार मैं रूटीन रूटीन एक ही तरह का रोज रोज वो सेक्सुअली रूटीन अब से ना बोर हो गया हूँ, कुछ नयापन चाहिए। बट वाइफ क्या होती है ना, इंडियन वाइफ्स, वो कभी भी नहीं बोल कर बताती है कि वो अपनी सेक्सुअली लाइफ से या अपनी हबी की रूटीन सेक्सुअली लाइफ से वो बोर हो गई है। बट क्या होता है, बोर दोनों ही हो जाते हैं। बट क्या कहते हैं कि जो मेल्स होते हैं ना, वो बोल कर बता देते हैं, यार मैं बोर हो गया, कुछ नयापन करिए, करना चाहिए। उस नयापन के चक्कर में क्या होता है, कई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेते हैं। चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, कुछ नयापन के लिए किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। बट कई क्या होते हैं कि कई जेंट्स सोचते हैं, यार अगर मैं बोर हो चुका हूँ, तो शायद मेरी वाइफ भी तो बोर हो चुकी होगी ना। वो ऐसा सोचते हैं और अपनी फिर वाइफ के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार बेबी, कुछ नयापन किया जाए, किसी समवन पर्सन को ऐड किया जाए, मतलब थ्री सम किया जाए, अपनी सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप किया जाए। ये सब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण ही ये सब पॉसिबल हो सकता है। ये क्या होता है, ये अपनी इंडियन सोसाइटी में खासकर ये सब कुछ छुप छुपा कर ही किया जाता है कि अगर थ्रीसम भी करना है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हैं, क्योंकि ये वही कपल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कई तो बोर तो सब लोग हो जाते हैं। ये कहने की बातें हैं कि कोई कहता है कि मैं नहीं बोर हुआ, हर किसी को नयापन चाहिए होता है। बट कई तो अपनी हस्बैंड वाइफ आपस में बातें करके, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी थर्ड पर्सन की एंट्री कर लेते हैं। और कई हैं कि बस चलो जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं, चलो कोई ना, ठीक है, बस चल रहा है। बट ये वहीं पे ही पॉसिबल होता है जहाँ पे दोनों ही पर्सन रेडी हों। क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपकी वाइफ किसी थर्ड पर्सन के साथ बेड पे इंजॉय कर रही है ना, ये ना हो ना कि हस्बैंड देख के जेलस ना हो। दोनों का माइंड सेटअप सेम होना चाहिए, ये तभी ही पॉसिबल हो सकता है। और थ्री सब क्या होता है, जैसे कि ये टू टाइप्स का है, जैसे ये MMF और FFM होता है। इसमें क्या है कि दो मेल और एक फीमेल होती है, और दो फीमेल या एक मेल होता है। वो हस्बैंड वाइफ आपस में उन दोनों की अकॉर्डिंगली, कि उनको क्या अच्छा लगता है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, फर्दर के लिए स्टेप, मतलब नेक्स्ट स्टेप उठा लेते हैं।
जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बताया था कि आजकल जैसे कि वाइफ़ स्वैपिंग का भी बहुत ट्रेंड है। उसमें मैंने वीडियो में बताया है कि अगर वाइफ़ स्वैपिंग का भी आप लोगों ने कुछ एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो फिर भी अपनी वाइफ़ को थ्रीसम के लिए सबसे पहले मनाना चाहिए। और ये करते क्यों हैं थ्रीसम? कई बार क्या होता है, मैंने आपको एक पहला पॉइंट तो बता ही दिया कि अपनी जो सेक्सुअली लाइफ से बोर हो चुकी हैं, उसको स्पाइस अप करने के लिए भी थ्रीसम किया जाता है। और क्या होता है कई बार किसी मेल का ना, जैसे कि जल्दी गिर जाना, या अपनी वाइफ को ना पूरा वो सेटिस्फाइड ना कर पाना, उसके लिए भी वो छुपा के किसी थर्ड पर्सन की एंट्री करवाते हैं और अपनी वाइफ को फुल सेटिस्फाइड करवाने के लिए, और ऐसे ही मतलब थ्रीसम करते हैं। और एक सबसे सेंसिटिव टॉपिक, मतलब सेंसिटिव पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि ना हस्बैंड से अ, कुछ अपनी कहते हैं ना कि पुरानी गलतियों की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो हस्बैंड वाइफ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी ना ये किसी पर्सन को अपनी बेडरूम में बुलाते हैं, और क्या होता है कि सेक्सुअली इंटरकॉर्स किया जाता है, और प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग भी थ्रीसम के लिए कई बार वाइफ हाँ कर देती है। पर कई बार क्या है कि थ्रीसम करने कर तो लेते हैं हम, ठीक है जी, बट क्या क्या इसकी सावधानियां क्या होनी चाहिए? मतलब आप किसी पर्सन को अपने पर्सनली लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हो ना, तो उसको इन्वॉल्व करना है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो आपकी प्राइवेसी को प्लीज़ मतलब आपकी प्राइवेसी को रखें, कि ऐसा ना हो कि कल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अरे मैं तो वहाँ गया था, अरे भाभी के साथ बहुत मज़ा आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी प्राइवेसी को वो लॉक कर कर रखे, और वो मतलब हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट होना चाहिए। ये प्लीज़ ज़रूरी है कि वो बिल्कुल जिसके साथ आप कर रहे हो, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए, और लड़कियों की रिस्पेक्ट कर, उसको रिस्पेक्ट करता हो वुमेन्स की। और थर्ड पॉइंट ये है कि वो आपको जज ना करे। जज मीन्स कि यार इसका इसको तो इसका सॉरी कहते हैं कि इसका तो अपनी पत्नी के साथ मतलब अपनी पत्नी को ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ ऐसे आपको जज ना करे कि मतलब इससे तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए मुझे बुला रहा है। सही बात है ना? तो ऐसी चीज़ों के लिए भी वो ध्यान रखे कि वो आपको जज ना करे। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल एंड जेंटलमैन बॉय होना चाहिए। और आजकल एक ही और बहुत चल रहा है ये, कि वो कल को कोई आपकी ऐसी फ़ोटो ना ले जाए, कुछ ऐसी वीडियो ना बना ले जिसकी वजह से वो आपको ब्लैकमेल करे। क्योंकि तब हम इतने इन्वॉल्व होते हैं, पता नहीं चलता। आजकल तो इतना ट्रेंड है, चलो सेल्फी ले लेते हैं, ये ले लिया। तो क्या होता है मतलब ऑनलाइन का इतना ट्रेंड है कि है ना, चलो फोटोज़ डालेंगे, ये करेंगे, कल को ये ना हो कि वो आपको, आपने बुलाया तो उसको एंजॉयमेंट के लिए था, बट कल को आपके लिए वो सिर दर्द ना बन जाए, है ना, कि वो आपको ब्लैकमेल वगैरह ना करे। तो इन तो आज का टॉपिक यहीं पे ही ख़त्म होता है, बट ये ठीक है कि आप अगर थ्रीसम के लिए अपनी वाइफ को मना रहे हो, तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेन तो ये है कि वो आपकी प्राइवेसी को लॉक कर कर रखे। ठीक है जी।
चलो ठीक है। और गाइस, जिसको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स मेरे को फॉलो कर लेना, और मेरे को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लेना। और मैं नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे बनाऊंगी, तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका यही प्यार चाहिए मुझे। और थैंक यू गाइस, बाय बाय। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना गाइस।